सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से तबादला करने की सिफारिश की है। यह कदम एक गंभीर घटना के बाद उठाया गया जब जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने पर भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में गंभीर चर्चा हुई और अंततः यह निर्णय लिया गया। 14 मार्च को होली के समय जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आवास पर नहीं थे जब उनके घर में आग लग गई थी। इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया गया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। यह घटना तुरंत ही मीडिया में सुर्खियों में बनी और इस पर सवाल उठने लगे कि इतनी बड़ी रकम जस्टिस के घर पर कैसे पहुंची। इसके बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मिली, जिसका नेतृत्व सीजेआई संजीव खन्ना कर रहे थे। कॉलेजियम ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का फैसला लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की और इसके बाद 1992 में रीवा विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1992 में ही उन्होंने वकालत में कदम रखा और विभिन्न प्रकार के मामलों की पैरवी की, जिसमें संवैधानिक, उद्योग, कराधान, पर्यावरण और दीवानी मामले शामिल थे। इसके बाद जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष वकील के रूप में कार्य किया। 2012 से 2013 तक वे उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य स्थायी वकील रहे और 2014 में उन्हें एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया गया। 2016 में वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी जज बने और 2021 में उनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट हुआ। हालांकि जज के घर से नकदी बरामद होने का मामला न्यायपालिका की ईमानदारी और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। किसी न्यायाधीश के घर पर इतनी बड़ी रकम पाई जाना न केवल दुर्लभ है, बल्कि यह न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने त्वरित और निर्णायक कदम उठाया है। इस कदम के बावजूद कुछ कॉलेजियम के सदस्य इस पर भी चिंता जता रहे थे कि जस्टिस वर्मा का तबादला शायद पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो सकता। कई सुझाव सामने आए थे कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो संसद की तरफ से उन्हें निष्कासित करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम उठाया जाना चाहिए। इस मामले में कॉलेजियम का निर्णय यह दर्शाता है कि न्यायपालिका की ईमानदारी को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये भी दिखाता है कि न्यायिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं और किसी भी अनियमितता को गंभीरता से लेती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।